जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात की तारीख नजदीक आ रही है, एक बार फिर से सीएए और एनआरसी पर बयानबाजी शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी पर फिर बड़ा हमला बोला है। मौलाना शहाबुद्दीन के मुताबिक सीएए पर सपा के लीडरान मुसलमानों को बरगलाने में लगे हुए हैं, जिससे इंतखाबी माहौल में कुछ समाज दुश्मन अनासिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बड़ा दावा किया है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर सीएए का कोई असर नहीं होगा। शहाबुद्दीन ने सीएम योगी को खत लिखकर भड़काऊ बयान देने वाले समाजवादी पार्टी लीडरान पर कार्रवाई करने की मांग भी उठाई है। तो एक बार फिर से इस तरीके से हम देख रहे हैं सीए एनआरसी के मुद्दे पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। अब इंतखाब नजदीक है तो ऐसे में बयानबाजी का दौर जारी हो चुका है यहां पर। और जैसे कि अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक बार फिर सीए एनआरसी पर बयानबाजी चल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी पर फिर से बड़ा हमला बोला है। मौलाना शहाबुद्दीन के मुताबिक सीएए पर सपा के लीडरान मुसलमानों को बरगलाने में लगे हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी पर यहां वो निशाना साधते हुए दिखाई दिए और उनका कहना था कि मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं जो सपा के लीडरान हैं, जिससे इंतखाबी माहौल में कुछ समाज दुश्मन अनासिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में माहौल खराब हो सकता है अगर वो ऐसा करेंगे तो। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने यह बड़ा दावा किया है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर सीएए का कोई असर नहीं पड़ेगा। शहाबुद्दीन ने सीएम योगी को खत लिखकर भड़काऊ बयान देने वाले समाजवादी पार्टी लीडरान पर कार्रवाई करने की मांग भी यहां पर उठाई है। तो अब सीएम योगी की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन सामने आता है, ये अहम हो जाएगा यहां पर देखना, और समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी जब होती है तो सियासत चरम पर पहुंचती है। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी हम देखते हैं रहे इन दिनों की लगातार जो दौर है बयानबाजी का, एक दूसरे पर आरोप लगाने का, वो चल रहा है। दल बदल की राजनीति चल रही है, एक दूसरे पर इल्जाम मढ़े जा रहे हैं। और ऐसे में अब सपा की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन यहां पर सामने आता है, क्या अपनी सफाई में कुछ कहा जाता है, समाजवादी पार्टी के जो लीडरान हैं वो क्या कहते हैं, अखिलेश यादव इस पर क्या रुख अपना रखते हैं, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो तफसील के साथ आगे पता चलेंगी जब बयान सामने आएंगे, रिएक्शन सामने आएंगे। यहां पर रद्द अमल देखेंगे कि क्या कुछ और दूसरी पार्टियां इस पर कहती हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा इंतखाबात में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए ये तमाम दल जो हैं खुद को बेहतर साबित करने में एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि सीएए एनआरसी का जो मुद्दा है वो अब चुनावों के वक्त उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी बीच में अब हम शांत देख रहे थे इस मुद्दे को, लेकिन अब एक बार फिर से ये मुद्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएए को लेकर के पूरे देश और प्रदेश भर में आंदोलन हुए थे और उसमें अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि 27 मुस्लिम नौजवानों की जानें जाए हुई थी। फिर ऐसा ही माहौल सपा के लोग खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिख करके अवगत करा दिया है सीएए को लेकर के। तो आपने खुद सुना कि क्या कुछ इनका कहना था। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी पर साफ तौर पर यहां बड़ा हमला किया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी के जो लीडरान हैं, जो उसके नेता हैं, वो माहौल खराब करना चाह रहे हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगला रहे हैं। और ऐसे में अगर यही चलता रहा तो आने वाले दिनों में जो हालात हैं वो और भी ज्यादा खराब होंगे। मौलाना शहाबुद्दीन के मुताबिक सीएए पर सपा के लीडरान मुसलमानों को बहका रहे हैं और उनकी बातों में मुसलमान आकर कभी कुछ ऐसा गलत कदम उठाते हैं तो ऐसे में हालात खराब हो सकते हैं, ये उनका कहना था। और इससे इंतखाबी माहौल में कुछ समाज दुश्मन अनासिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बड़ा दावा किया है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर सीएए का कोई असर नहीं होने वाला है।